आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आप सबके समीप में हूँ और कुछ बातों को हम बाइबल से देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं, खासकर नौजवान हमारे जो यूथ हैं, जो कि आज के समय में व्यभिचार में गिरते जा रहे हैं। आज मसीह लोगों के बीच में शैतान इस व्यभिचार के द्वारा इतना काम कर रहा है कि आज जो नौजवान लोग हैं, चर्च जाने वाले जो नौजवान लोग हैं, वो इस व्यभिचार में फंसते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने बहुत बार देखा है चर्च में जाने वाले जो भाई बहन लोग हैं, जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो टीनेजर हैं, जो 13-14 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक हैं, उनके बीच में व्यभिचार बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे चर्च में यूथ हैं जो कलीसिया के अंदर ही इस तरह के काम को कर रहे हैं जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। उसका कारण क्या है? आज के समय में चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर यूथ के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, यूथ को समझाया नहीं जा रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को इन वचनों के द्वारा शिक्षा नहीं दे रहे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आज नौजवान लोग परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चर्च में जाते हैं, केवल एक नाम मात्र की कलीसिया समझ के जा रहे हैं, बस जाते हैं, आराधना करते हैं, वो पास्टर के द्वारा दिए हुए वचन को सुनते हैं और घर आ जाते हैं, लेकिन कभी भी आत्मिकता में बढ़ने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए शैतान आज के समय में बहुत आसानी से कलीसिया के अंदर यूथ को और जो नौजवान भाई बहनों को भ्रष्ट कर रहा है व्यभिचार के द्वारा। अगर बाइबल के वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आसान तरीके से शैतान आपको भरमा देता है। लेकिन प्रभु का वचन इतना सरल है जिसे समझना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बाइबल से बताने वाला हूं कि व्यभिचार के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि व्यभिचार से लोग भागे, व्यभिचार को ना करें, लेकिन आज व्यभिचार में लोग लिप्त हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने चर्च में ऐसे नौजवान हैं जो कि शादी आपकी नहीं हुई है और अभी तक आप परमेश्वर के वचन में परिपक्व नहीं है और आप व्यभिचार में गिर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज का ये वचन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल से बताने वाला हूं कि व्यभिचार करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। इसीलिए अपने जीवन को जांचिएगा मेरे प्रियो, भटकिए मत, समझने की कोशिश करिए। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 27 आयत को। देखिए यहां पर क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह कहते हैं पुराने नियम में लिखा गया था, व्यवस्था में दिया गया था, 10 आज्ञाओं में दिया गया था, तू व्यभिचार ना करना, और जो व्यभिचार करेगा अवश्य है कि वो मार डाला जाएगा। यानी कि व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाना या व्यभिचार साबित हो जाने के बाद उस व्यक्ति को मार दिया जाना था पथराव करके। ये पुराने नियम में, मूसा की व्यवस्था में है, जहां पर इजराइल के लोगों में अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यभिचार में पकड़ा जाता था, उसे मंडली से बाहर लाकर मार दिया जाता था, यह सजा थी उसको। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उसको समझना है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हम फिजिकल व्यभिचार थोड़ी कर रहे हैं। कलीसिया में बहुत सारे नौजवान लोग सोचते हैं अरे हम फिजिकल थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो अपने मन में किसी से प्यार कर रहे हैं। आज जो प्यार आप देखते हो, आज जो कलीसिया के अंदर नौजवान भाई बहन लोग आपस में, एक बहन भाई से, भाई बहन से जो प्रेम कर रहे हैं, लव स्टोरी चल रहा है, उनको लगता है ये व्यभिचार नहीं है, परंतु वो व्यभिचार है, 100% व्यभिचार है। परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यभिचार ही है। अगर आपको चर्च के अंदर कोई लड़की पसंद आ जाती, कोई बहन पसंद आ जा रही है, उसके बाद आप उससे बातचीत कर रहे हो, धीरे धीरे बातचीत आपकी बढ़ती है, उसके बाद आपका मिलना जुलना शुरू हो जाता है, आपकी जो बातें हैं वो एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, तो वो व्यभिचार में आएगा। आज बहुत सारे कलीसिया में बहन और भाई ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम आपस में एक ही कलीसिया में हैं, हम दोनों प्रभु में विश्वास करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, हम कोई बाहर के अन्य जातियों में तो जाकर किसी से शादी नहीं कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद हम अपने मर्जी शादी कर लेंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बाइबल के अनुसार क्या गलत, वो समझने की जरूरत है। अगर आपको यह लगता है कि आप जो कर रहे हो वह व्यभिचार नहीं, तो सुन लो। उसके आगे यीशु मसीह 28 में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहां पर एक पुरुष के लिए कहा गया कि एक पराई स्त्री पर अगर कुदृष्टि डाले, इसको मैं एक बहन के लिए भी कहना चाहता हूं। अगर एक बहन किसी पराये पुरुष पर कुदृष्टि डाले, ये दोनों के लिए है, एक बहन के लिए भी है, एक भाई के लिए भी है। अगर आप में से कोई भी किसी भी स्त्री के तरफ अगर कोई पुरुष देख रहा है, कुदृष्टि डाल रहा है, कोई महिला अगर किसी पुरुष को देखकर अपने मन में गलत विचार ला रही है, वो व्यभिचार कर रहा है।
अब कलीसिया के अंदर जब नौजवान लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, बातें करने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से संसार का लव हो मैरिज जो प्रेम को कहा जाता है, एक्चुअल में वो व्यभिचार है। क्योंकि आपने उसको देखा, आपके मन में बुरा विचार आया। आप कितना भी झूठ बोलिए, कितना भी दूसरों को समझाइए कि मेरे मन में बुरा विचार नहीं आया, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये पाप का शरीर है। हमारा मन हमारे आत्मा के विरोध में है, इसीलिए मन में जो बातें आएंगी वो हमेशा बुरी बातें आएंगी और आत्मा हमें अच्छाई की ओर लेकर जाएगा। इसीलिए आप कहोगे कि नहीं, मैंने किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए बुरा सोचा ही नहीं है, ये अनहोना है। आपने सोचा है तभी आपके मन में ये विचार आया है। बिना इसकी सोच के कभी विचार नहीं आता। ये शैतान इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बातें डालेगा ही डालेगा। जो कुछ आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है और आप फिर उस काम को करने लगते हो। इसीलिए व्यभिचार से बचना है। किसी पराई स्त्री को, किसी पराई पुरुष को अगर आप देखते हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। अगर आप आज ऐसा काम कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दीजिएगा, प्रभु से क्षमा मांगिएगा और परमेश्वर से कहिएगा, प्रभु मैंने पाप किया है। प्रभु कहता जो लौट कर मेरे पास आकर क्षमा मांगे, मैं उसे क्षमा करूंगा। यदि तेरे पाप लाल समान भी होंगे तो मैं उसे हिम के नाई श्वेत करूंगा। तेरे पापों को अपने पीठ पीछे समुद्र की गहराई में वो डाल देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज अगर आपको मौका मिला है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अगर आज आपसे बात कर रहे हैं, अपने जीवन को जरूर परखिएगा। व्यभिचार से बचिएगा, क्योंकि व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उसके 29 आयत में लिखा है, यदि तेरे दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। इसका मतलब व्यभिचारी लोग कहां होंगे? नरक में होंगे। प्रभु कहता अगर तेरी आंखें तुझे ठोकर खिला रही हैं, उसको निकाल कर फेंक दे। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने असली आंखों को निकाल कर फेंकना, नहीं। उसका मतलब अपने अंदरूनी आंखें जो बुराई की ओर ले जाती हैं, उसको हटाना है, अपने सोच को हटाना है। यूसुफ के जीवन में जब ये व्यभिचार का परीक्षा आया, ये व्यभिचार आई, तो देखो यूसुफ ने क्या किया। पोतीफर की पत्नी, उसकी मालिक की पत्नी उसके साथ सोना चाहती थी, व्यभिचार करना चाहती थी। यूसुफ ने क्या किया? वहां से वो भागा। वहां रुककर उससे लड़ाई नहीं किया, वहां रुककर अपने मालिक का इंतजार नहीं किया कि आएगा तो मैं उसे बताऊंगा, परंतु उस समय वहां से तुरंत वो भागा। उसी प्रकार से जब आपके मन में किसी भी बहन के लिए, किसी भी भाई के लिए अगर बुरी ख्याल आते हैं, तुरंत अपने आप को वहां से हटाइए, अपने मन को डांटिए, अपने हृदय को डांटिए और बोलिए, परमेश्वर के वचन में व्यभिचार है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, नहीं जानी चाहती हूं, इसीलिए मुझे इससे हटना है। इस प्रकार से डांट कर प्रार्थना करना है। जैसे आपके मन में व्यभिचार आए, अपने आप को कंट्रोल करिए, प्रभु के वचन को याद करिए और खुद को वहां से जितनी जल्दी हटा सकते हटाइए। व्यभिचार से लड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, परंतु व्यभिचार से भागने के लिए परमेश्वर ने कहा है। आज बहुत सारे लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि हम तो मसीह में विश्वास करने वाले, लड़का भी मसीह में विश्वास कर रहा है, लड़की भी मसीह में विश्वास कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप लोग वो भी यही सोचते हैं मेरा बेटा भी मसीह में है, फलाने की बेटी भी मसीह में, चलो इन दोनों की शादी करा देते, आपस में प्रेम करते हैं। माँ बाप भी व्यभिचार में उनका साथ दे रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, प्रार्थना करिए। सही समय आने पर प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके बच्चों के लिए मार्ग खोलेगा, आप जैसे भाई बहन लोगों के लिए मार्ग खोलेगा। प्रभु उत्तम रीति से आपको, आपके रिश्ते को जोड़ेगा। आप करना क्या है? प्रार्थना करना है। प्रभु एक जीवन साथी जो आप हमें देना चाहते हैं, आपके वचन के अनुसार होना चाहिए। आप निरंतर प्रार्थना करिए। सही समय आने पे आपके लिए एक अच्छी लड़की परमेश्वर देगा, सही समय आने पे आपके लिए एक अच्छा लड़का परमेश्वर देगा, सही समय आने पर आपके बच्चों के लिए जीवन साथी परमेश्वर देगा। प्रार्थना करना है। नौजवान भाई बहन को भी प्रार्थना करना, उनके माँ बाप को भी प्रार्थना करना है। कलीसिया में परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके भी प्रार्थना करना है, ताकि सही समय आने पर आपके लिए जीवन साथी दे। प्रभु ने बनाया ही है, इसीलिए एक स्त्री को, इस पुरुष को बनाया है, उन दोनों को जोड़ने के लिए। आदम और हव्वा को अलग रखने के लिए नहीं बनाया। जब आदम अकेला था तो परमेश्वर ने हव्वा को बनाकर उसका जीवन साथी दिया। उसी प्रकार एक लड़का आज अगर जन्म ले रहा है इस पृथ्वी पर, उसके लिए एक लड़की का भी परमेश्वर ने इंतजाम किया है। वो सही समय आने पर देगा, लेकिन प्रभु के समय का इंतजार करिए, खुद जाकर ढूंढने की कोशिश मत करिए, नहीं तो गलत जगह पर आप जाकर अपना जो गांठ है, धागा है, बांध देंगे, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए प्रभु के हाथों में सौंपे। ये व्यभिचार आज जो कलीसिया में हो रहा है उससे बचना बहुत जरूरी है। आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो जरा जांचिएगा आप, क्या आप तो ऐसे नहीं है व्यभिचार कर रहे हैं? अगर किसी गलत संगति में आज हैं, आज ही उसको छोड़ दीजिएगा और प्रभु से क्षमा मांगिएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, परिवार है उनका, पति है, पत्नी है, बच्चे, उसके बाद भी दूसरे स्त्री, दूसरे पुरुष के संग संबंध है। आज कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे स्त्रियों के संग संबंध रखते हैं।
दूसरे पुरुष के संग संबंध रखते हैं, याद रखिएगा आप में से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आप परमेश्वर के उस स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर आप वहां जाना चाहते तो आज अपने इस रिश्ते को खत्म करके प्रभु से क्षमा मांगिएगा और जो रिश्ता परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें जीवन बिताइए, उसके अनुसार चलिए। इसलिए बहुत जरूरी है आज के समय में सारे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को परखें, देखें, क्योंकि प्रभु आज आप सबसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको समझ में आया है कि व्यभिचार कितना भयानक है। प्रभु कहता है अपने आंख निकाल दे, नहीं तो तू नरक में डाला जाएगा, और तेरा आंख के बिना अगर तू स्वर्ग में जाएगा वो तेरे लिए अच्छा है। तो सोच कर देखिए कितना भयानक है कि प्रभु एक शरीर के अंग को काटने के लिए बोल रहा है। इसका अर्थ है कि अगर हम व्यभिचार में हैं तो स्वर्ग जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके जीवन में व्यभिचार है, आप स्वर्ग जाने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए आज ही जांचिए अपने जीवन को, क्या आप जो कुछ कर रहे हैं वचन के अनुसार सही है या गलत है। अगर आप खुद को परखेंगे तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, मदद करे आप लोगों की इस व्यभिचार से निकलने के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन सारी बातों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे, यीशु के नाम में आमीन।